राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सीताराम। बट सावित्री पूजन। जेठ कृष्ण अमावस्या को बट सावित्री का पूजन होता है। यह सौभाग्यवती स्त्रियों का प्रमुख त्यौहार है। इस दिन बट वृक्ष की पूजा की जाती है। यह व्रत सावित्री ने सत्यवान के प्राण बचाने के लिए किया था। कथा सुनिएगा। एक अश्वपति नाम के राजा थे। धन तो बहुत था, लेकिन संतान के अभाव से बहुत दुखी थे। पंडितों के कहने पर उन्होंने सावित्री की पूजा की। सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा रानी को दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं, पर मैं स्वयं कन्या बनकर तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर ध्यान हो गईं। कुछ समय बाद रानी के गर्भ से एक लड़की पैदा हुई। राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा ने कहा, तुम अपना मन चाहा वर खोज लो। सावित्री ने राजा धुमतसेन के लड़के सत्यवान को अपना वर चुन लिया। जब वर पसंद करके सावित्री लौट रही थी, तब रास्ते में नारद जी मिले। उन्होंने कहा, तुमने वर तो बहुत अच्छा चुना है, लेकिन उसमें एक भारी दोष है। वह अल्प आयु है, 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। सत्यवान के माता पिता अंधे थे। जब पशुपति राजा ने सुना तो उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने सावित्री को समझाया कि नारद के वचन मिथ्या नहीं होते, कोई और वर चुन लो, लेकिन सावित्री नहीं मानी। राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। वह एक एक दिन गिनती रही। जब मृत्यु का दिन निकट आया तो 3 दिन पहले से उसने उपवास करना बंद कर दिया। रोज की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी और टोकरी लेकर वन में जाने लगा। तो सावित्री भी सत्यवान के साथ चलने को तैयार हो गई। सत्यवान ने वन में जाकर पहले फल फूल तोड़े, बाद में लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। इतने में उसके सिर में दर्द होने लगा। उसी समय वह नीचे आकर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। इतनी देर में ही यमराज आ गए और सत्यवान के प्राण लेकर चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने बहुत मना किया, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति को ले जा रहे हो, मुझे भी ले चलो। इस पर प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, वर मांग लो। सावित्री ने पहले सास ससुर की आंखें मांगी, फिर अपने पिताजी का छिना हुआ राज्य मांगा। यमराज ने कहा, चलो दे दिया। अब सावित्री ने अपने भाई के लिए वर मांगा। यमराज ने वह भी दे दिया। तब यमराज ने कहा कि अब लौट जाओ, तो फिर भी सावित्री नहीं मानी। यमराज ने चौथा वरदान देने को कहा। तब सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र होने को कहा। यमराज ने सावित्री को 100 पुत्र का वरदान दे दिया और सत्यवान को मुक्त कर दिया। यमराज अंतर ध्यान हो गए और वे दोनों खुशी खुशी अपने आश्रम में आकर सुखपूर्वक रहने लगे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री को यह व्रत करना आवश्यक है। जब हम कोई भी कथा सुनते हैं तो गणेश जी की कथा जरूर सुनते हैं। सुनिएगा गणेश जी की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय। सुनते हैं सुहाग अमर की गणेश जी की कहानी। एक लड़की गणेश जी की सेवा पूजा करती थी। सेवा करते करते बहुत दिन हो गए। गणेश जी भगवान उस लड़की पर प्रसन्न हुए और उससे बोले कि अब कुछ मांग ले। उसने कहा कि मैं क्या मांगूं? जो तुम्हारी इच्छा हो सो दे दो। गणेश जी ने कहा, नहीं, मांग ले। उसने कहा, अच्छा तो मुझे बिंदी दे दो। गणेश जी ने उसे बिंदी दे दी। वह बिंदी बहुत चमकनी थी। जब उस लड़की की शादी हुई तो वह ससुराल गई, तो उसकी जिठानी ने उस बिंदी को उससे मांगा तो उसने मना कर दिया और कहा कि यह तो मुझे गणेश भगवान ने सुहाग अमर की बिंदी दी है। जिठानी ने अपने देवर को सिखाया कि यह बिंदी मुझे दे दो। रात हुई, वो सोने जा रही थी। उसके पति ने बिंदी को उतारी। जैसे ही उसने बिंदी उतारी, वैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम यह बिंदी क्यों ले रहे हो? यह तो मुझे गणेश भगवान जी ने मुझे अमर करके दी है। जैसे गणेश भगवान ने सुहाग अमर की बिंदी उसको दी, ऐसे ही सब किसी को दें। बोलिए गणेश भगवान की जय।